श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ किया गया है, समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू समत्व योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। भगवान श्री कृष्ण, हम देख रहे थे कि पिछले 49वें श्लोक में ये बात कह आए थे कि समत्वम योग उच्यते। समतापूर्वक कर्म की महिमा भगवान ने पिछले श्लोक में कही, उसी बात को भगवान ने यहाँ पे आगे बढ़ाया है। यहाँ पे योग शब्द से उसको संकेत किया है। तो पिछले श्लोक में हमने कोई 5-6 महत्वपूर्ण बातें देखी थी, उसको संकेत करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात यह बतलाई गई थी कल के सत्संग में, दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक की व्याख्या में, कि समतापूर्वक कर्म करने की अपेक्षा यदि कोई सकाम भाव से कर्म करता है, अर्थात मन में कोई कामना रख करके कर्म करता है। कर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं। आप संसार में कोई काम कर रहे हो अथवा आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति रूप कर्म। लेकिन अगर आपके मन में कोई फल की कामना है, आप चाहते हो कि इसके बदले में मुझे ऐसा प्राप्त हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अत्यंत निकृष्ट है। सकाम कर्म जो है वो समतापूर्वक कर्म की अपेक्षा से अत्यंत निकृष्ट है। दूसरी बात हमने देखी थी कल के सत्संग में कि यदि आप समता में स्थित हैं तो समझो कि आप मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, और यदि आप कामना में स्थित हैं तो आप समझो कि आप जन्म मृत्यु के चक्र की ओर जा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमने देखी थी, भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। उसका अभिप्राय है कि आप समत्व की शरण लो। तो समत्व की शरण लेने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में जब अनुकूलता, प्रतिकूलता, हानि, लाभ, जय पराजय, सुख दुख आए, तो उस परिस्थिति में आप सम बने रहो, समत्व में रहो। यही समत्व की शरण में जाना है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने कल देखा था कि शरीर, कर्म, कर्मफल, इनसे अपना जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो भगवान कहते हैं कृपणा फल है तवा। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति कंजूस है, अर्थात उसने अपनी मुट्ठी बांध ली है और वह चीज़ को पकड़ करके रखना चाहता है जो निरर्थक है, जो छूट जाने वाली है, और वह उस चीज़ को छोड़ रहा है जो महान है, अर्थात वो हीरे के समान है। तो भगवान कहते हैं कि आप कर्म करते समय कर्म से जुड़े नहीं, आप कर्म करते समय कर्म फल से जुड़े नहीं, और कर्म करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शरीर से जुड़े नहीं। ये सब टेक्निकल बातें हैं। शरीर से जुड़े नहीं का मतलब ये है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि मैं शरीर हूँ, इसका मतलब आप शरीर से जुड़ गए। अब शरीर से जुड़ गए तो कर्म करोगे और आपको लगेगा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म से जुड़ गए। और कर्म से जुड़ गए, उसके बाद आपके मन में आएगा कि इसके बदले में मुझे यह प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, यश प्राप्त हो। तो वो जो आकांक्षा है, तो उसका मतलब है कि आपने एक महान वस्तु जो आपको प्राप्त हो सकती है उससे वंचित हो गए। तो बोले भाई ये सब नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने को शरीर मत मानो, आप अपने को कर्म का कर्ता मत मानो। आप यह मत सोचो कि मुझे इसके परिणाम से यह अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिणाम प्राप्त ही होना चाहिए। फिर क्या करें? बोले आप ऐसा सोचो कि शरीर माध्यम है, भगवान कर्म करा रहे हैं, कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, शरीर कर्म कर रहा है, और जो भगवान प्रसाद रूप में इसे देंगे वो स्वीकार है, मैं तो कर्म का कर्ता नहीं हूँ। अगर आप कर्ता बनेंगे तो आपको बंधन हो जाएगा फिर, और वो आपका कर्म की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। फिर आपकी लिमिटेड एनर्जी काम करेगी वहाँ पे। जब आप अपने मैं को हटा लेते हैं तो अनलिमिटेड एनर्जी आपके माध्यम से काम करती है।
ये बात महर्षि अरविंद ने भी कही है और यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है कि जो अपना ईगो ड्रॉप करके कर्म करते हैं उनकी कर्म की क्वालिटी को देखकर लोग चमत्कृत हो जाते हैं। क्यों ये कैसा हो रहा है कर्म इनके द्वारा, क्या ऐसा कोई मनुष्य कर सकता है? इसका मतलब है कि वहाँ मनुष्य कर भी नहीं रहा है, मनुष्य माध्यम है। आगे हम देखेंगे अगले श्लोक में भगवान कहेंगे योगा कर्मसु कौशलम, कि बिना योग के जो कर्म आप करते हैं वो निरर्थक है, वो कर्म ही कर्म है। जैसे कई चीज़ें दिखने में बड़ी अच्छी रहती हैं लेकिन अंदर उसमें कोई सार नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं आप दुनिया में काम तो करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत पुरुषार्थी हैं, हम लगे रहते हैं, पर भगवान कहते हैं कि कर्म तो कर रहे हो, क्या योग पूर्वक कर रहे हो क्या? बोलो ये योग पूर्वक कर्म क्या होता है? तो योग पूर्वक कर्म का मतलब है कि कर्म करते समय आप उन पदार्थों में आसक्त नहीं हो जिनके माध्यम से कर्म कर रहे हैं। आप कर्म करते समय उसके फल में आसक्त नहीं हो। कर्म करते समय कर्म के जो साधन रूप से आपका शरीर है उसके साथ आप जुड़े हुए नहीं हो, और फल रूप में जो भी आपको प्राप्त हो उसको प्रसाद रूप से स्वीकार करें, तब समझना चाहिए कि आप योग में स्थित होकर के कर्म कर रहे हैं। अगर आप केवल कर्म कर रहे हैं तो वो बंधन में डालने वाला है, और यदि आप योग पूर्वक कर्म कर रहे हैं तो वो आपको बंधन में डालने वाला नहीं है, बल्कि वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। तो सही बात तो ये है, अगर ठीक ठीक व्यक्ति समत्व में स्थित हो जाए, अर्थात हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न बना रहे, तो वह परमात्मा में ही स्थित है। क्योंकि भगवान का एक नाम है समत्वम, समत्वम योगिस। भगवान समम ब्रह्म कहा है गीता में, भगवान सम स्वरूप है, लेकिन उसमें स्थिति होने के लिए अंतःकरण में पहले समता आना चाहिए। मन हमारा परिस्थितियों में शांत और एक रस और अप्रभावित बना रहना चाहिए। अब किसी व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति आए और वो शांत बना रहे, विपरीत परिणाम आए और शांत बना रहे, तो बोले ऐसा कैसे हो पाएगा? बोले ऐसा तभी हो पाता है जब आपका कोई आग्रह नहीं रहता है, जब आपका कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। अब इसी बात का भगवान ने विस्तार आज के श्लोक में किया है, जिसका अभी हमने पाठ किया। भगवान कहते हैं समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू समत्व योग में लग, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। यहाँ पे 4-5 बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे जो भगवान ने इस श्लोक में कहा है। भगवान कहते हैं समता में जो मनुष्य स्थित है, मानो वो जल में कमल के समान है। जैसे कमल का फूल जल में रहता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार से वो मनुष्य संसार में तो रहेगा लेकिन उसको सुख दुख प्रभावित नहीं करेंगे, उसको मान अपमान प्रभावित नहीं करेगा, उसको हानि लाभ प्रभावित नहीं करेगा, उसको अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा। तो बोले क्या वो जड़ हो जाएगा क्या, वो पत्थर हो जाएगा? बोला नहीं, जो जड़ होता है उस पर भी असर नहीं होता है, और जो पूर्ण चैतन्य होता है उस पर भी असर नहीं होता, असर होता है बीच वालों के ऊपर, है ना। देखो भाई, एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि 5 पांडव थे, 5 पांडवों को भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उनका साथ दे करके पहुँचे, लेकिन वहाँ जाने के बाद प्रश्न किसके मन में आया? प्रश्न मन में आया अर्जुन के, भीम के मन में प्रश्न नहीं आया, युधिष्ठिर के मन में प्रश्न नहीं आया कि हम अपने भाइयों के साथ कैसे युद्ध करें। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर तो ज्ञान में स्थित थे, वो तो धर्मराज का स्वरूप थे, उनको हर बात का ज्ञान था कि युद्ध क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, सब जानते थे, इसलिए प्रश्न नहीं बना। और जो भीम है वो तो पहलवान जैसे थे, हाँ, बड़े बलशाली थे, तो जो स्थूल रहते हैं उनके मन में भी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है, जो शुद्ध चैतन्य होते हैं उनमें भी प्रश्न नहीं होता है, और जो मिश्रित होते हैं, तो एक एवरेज व्यक्ति जो होता है उसकी स्थिति यही होती है, वो बीच की अवस्था में रहता है, न पूर्ण अज्ञानी है न पूर्ण ज्ञानी है। अगर वो पूर्ण अज्ञानी हो तो भी प्रश्न नहीं बनेगा, अगर पूर्ण ज्ञानी हो तो भी प्रश्न नहीं बनेगा, अर्ध ज्ञानी है इसलिए प्रश्न बनता है। तो सत्संग किसके लिए होता है? जो पूर्ण ज्ञानी है उसके लिए नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी जानता है। और सत्संग उसके लिए भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग सत्संग नहीं सुनना चाहते, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? यहाँ तो वो अपने को मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि उनके मन में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते हैं कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, शांति क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, कर्म कैसे करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है,
ये सब बातों को लेकर के कभी थॉट ही नहीं आता। जड़ बुद्धि हो जाता है व्यक्ति, उसके मन में प्रश्न नहीं आते। जो शुद्ध चैतन्य होता है उसको भी नहीं आते। तो भगवान कहते हैं कि आप अगर समता में स्थित हो जाते हैं तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप शुद्ध चैतन्य अवस्था में स्थित हो जाएंगे, सारे द्वंद्वों से आप परे हो जाएंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस है। आपने आज डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसमें मुझे प्रभावित नहीं होना है, मुझे शांत और सम बने रहना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। हम पिछले श्लोकों में देख आए थे, द्वितीय अध्याय में भगवान ने एक हमको मंत्र दिया था, तो गुरुजी से मंत्र लेके भूलना नहीं चाहिए। तो याद है गुरुजी ने क्या मंत्र दिया था? भगवान ने यह मंत्र दिया था, आगमा पाइना अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। और उसकी अगली लाइन में कहा था, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। कि सुख और दुख में जो धैर्यवान पुरुष है वो विचलित नहीं होता, और ऐसा जो पुरुष है उसी को अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई ऐसा कैसे हो सके कि हम सुख दुख में प्रभावित नहीं हो? तो वो सूत्र भी भगवान ने वहाँ दिया था, और वहाँ भगवान ने कहा था कि आगमा पाइना अनित्या तान तितिक्षस्व भारत, ये मंत्र दिया था। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, और गुरुओं में जो गुरुता है वो भी उनकी ही है, उनकी अपनी कुछ नहीं है। वो अपने को छोड़ देते हैं तब भगवत शक्ति काम करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि आप जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आए तो इस मेरे मंत्र को याद रखो। ये मंत्र जपने से ज़्यादा याद रखने का है। और कब याद करना है? जब वो परिस्थिति आपको प्राप्त हो। कौन सी परिस्थिति? कि आपको उसमें विचलन पैदा हो रहा है, बहुत अधिक आपको कोई अनुकूलता मिल गई तो वो भी एक प्रकार का विचलन है, और बहुत अधिक प्रतिकूलता मिल गई तो आप ये सोचो कि यह भी नहीं रहेगा। संसार में कोई परिस्थिति रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। तो जब आपको ये विवेक जगा रहता है आपका कि यह भी नहीं रहेगा, यह भी बदल जाएगा, सब आने जाने वाला। आगमा पाइने का मतलब क्या है? आने जाने वाला है, पहले नहीं था तो आगे भी नहीं रहेगा। तो ऐसा विवेक जिसका जगा रहता है वो उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। एक बहुत अच्छे मनोविज्ञान के जानकार हैं, उन महात्मा जी से हम जुड़े हुए कई वर्षों से। उन महात्मा जी ने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य किसी परिस्थिति में प्रभावित इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अरे ये परिस्थिति बहुत भारी है, और उसको ये ख्याल नहीं आ पाता है कि यह बदलने वाली है। उस परिस्थिति का प्रभाव जो है उसमें छेद कैसे हो सकता है? उसमें परिस्थिति के प्रभाव में छेद ऐसे हो सकता है कि यह भी नहीं रहेगी। जब भी आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो ना, केवल एक थॉट अगर आपको आ जाए कि यह भी नहीं रहेगी। देखो हमारे अजेंद्र जी जुड़े हुए हैं आज, तो वो न्यूज़ डालते रहते हैं। तो कल रात को एक न्यूज़ उन्होंने डाली कि आज से उज्जैन की सारी दुकानें खुलेंगी, कलेक्टर ने आदेश कर दिया। तो सब व्यापारी बड़े परेशान थे, भाई काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, घर कैसे चले। लोग परेशान थे, कुछ चाहिए तो जाके खरीदी नहीं कर सकते थे। तो हमको केवल उस समय क्या याद रखना था कि यह भी नहीं रहेगा। और यही बात जो आज डिक्लेयर हुई है उज्जैन को लेकर के, ऐसे अलग अलग शहरों में भी ओपन करते जा रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही। यही बात हमको अच्छे से याद है, हमारे गुरुदेव ने भी हमको एक बार कही थी, शंकराचार्य जी महाराज ने, कि बेटा जो चीज़ आती है वो जाती है। आज तुम देख रहे हो कि ये समस्या है संसार में, ये समस्या है भारत में, ये समस्या है सबके लिए, लेकिन कोई समस्या जो आई है तो हमें हमेशा के लिए नहीं आई है। जो आती है वो जाती है। आपको केवल इतना ख्याल आ जाए ना तो धैर्य आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात इस श्लोक के माध्यम से हमको ये कही कि वो व्यक्ति पुण्य पाप से तर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समता में स्थित है, वो जल कमलवत हो गया है। और एक बड़ी महत्व की बात इसके अंदर ये है कि अगर आप सत्संग सुनते हैं और आपका विवेक जागृत हो जाता है तो आपको एक बात समझ में आती है। विवेक जागृत का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को अलग अलग कर देना।
एक तो है जड़, दूसरा है चेतन। एक तो है दृश्य, दूसरा है दृष्टा। और एक तो है मैं और दूसरा है यह और वह। तो आप किस में स्थित हैं? यह वह में स्थित हैं कि आप दृश्य में स्थित हैं कि आप जड़ में स्थित हैं? बोले हम तो भाई अपने आप में स्थित हैं, क्योंकि आपका विवेक जग गया तो आप अपने में स्थित रहेंगे। हमने ये बात और थोड़ी सी खोल करके बतलाते हैं कि एक विभाग है मैं का और मेरा का। तो मेरा के लिए अपन शरीर को बोलते हैं मेरा, मन के लिए बोलते हैं मेरा, मकान के लिए बोलते हैं मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि मकान है, धन है, वाहन है, वस्तुएं हैं, शरीर है, मन है, ये आप नहीं हो। यह आप नहीं हो क्योंकि इनको आप मेरा बोलते हो। तो आप इससे अलग चेतन हो। तो यही बात कही जा रही है कि वास्तव में आप चेतन स्वरूप हैं और चेतन जो है पुण्य पाप से रहित है। चेतन जो है सुख दुख से रहित है। सुख दुख किसको होता है बताओ? तीन चीज़ें हैं, एक तो शरीर है, दूसरा मन है, तीसरा आत्मा है। तो शरीर तो जड़ है, उसको तो होता नहीं है, सुख दुख होता है मन को। और आत्मा जो है निर्लिप्त है, असंग है, इसलिए उसको भी सुख दुख नहीं होता है। पुण्य पाप किसको लगता है? पुण्य पाप भी शरीर को नहीं लगता है। शरीर के माध्यम से जो अंदर बैठा हुआ जीव कर्म कर रहा है, जो हमारा मन है, वो उसको पुण्य पाप लगता है। तो जीवात्मा जो है वो पुण्यात्मा पापात्मा कहलाता है, शुद्ध आत्मा नहीं कहलाता है। तो आप कौन हो? आप शुद्ध आत्मा हो। इसलिए यहाँ पे स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं वास्तव में जो स्वयं स्वरूप है वह तो चैतन्य ही है, वह तो पुण्य पाप से रहित ही है। गलती क्या हुई है कि वो असत शरीर से अपने को जोड़ लेता है। और असत शरीर से जैसे आपने जोड़ा, तो जैसे कोई पेड़ लगा तो उसके फिर ब्रांचेस तो निकलेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं यह शरीर हूँ, तो फिर आप किसी को मम्मी पापा बोलेंगे, किसी को भाई बहन बोलेंगे, किसी को पति पत्नी बोलेंगे, किसी को अपने बच्चे बोलेंगे। ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि पहले आपने अपने को शरीर माना। तो भगवान कह रहे हैं वास्तव में पुण्य पाप आपको वैसे ही नहीं लगते थे, पर आप शरीर से जुड़ जाते थे, इस कारण से नहीं लग रहे। अब आप समता में स्थित हो गए तो क्या होगा? पहले तो अंतःकरण के स्तर पर समता रहेगी, धीरे धीरे आप और पीछे आएंगे, फिर निज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। निज स्वरूप में अंतःकरण की समता स्वरूप में स्थित होने में साधन है। और जैसे स्वरूप में स्थिति हुई तो आप देखेंगे अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। जब पहले पहले हमने गाड़ी चलाना सीखी थी, कार चलाना, तो किसी मैकेनिक के पास दिखाने के लिए गए, तो उसने बातचीत में बोला कि अच्छा एक बात बताइए, आप कार चलाते हैं तो जब गियर चेंज करते हैं तो गियर की तरफ देखते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ देखता हूँ, नहीं कौन सा गियर लगाया मैंने, सेकंड लगाया कि थर्ड लगाया? तो वो मुस्कुराया, बोले जो नया नया सीखता है वो ऐसे ही करता है। अब एक बार गाड़ी सीख जाते हैं तो आप गियर तो लगाते हैं लेकिन गियर की तरफ देखते नहीं हैं। ऐसे आप पहले जब साधक होते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है, कोई सम्मान करे तो कोई अपमान करे तो प्रभावित नहीं होना है, मुझे अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना है, मेरी मस्ती खत्म नहीं होना चाहिए, मेरी प्रसन्नता जाना नहीं चाहिए, मेरी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना है? किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना है कि वो हमारी प्रशंसा करेगा तो हम खुश रहेंगे। मुझे किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करना है कि मेरा काम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं प्रसन्न रहूं। बोले मुझे अपनी प्रसन्नता को सदैव बनाए रखना है, तो किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे, किसी परिस्थिति पे निर्भर नहीं होना है, उनसे अपने को अलग करके रखना है। और धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, अलग रहने लगेंगे। जैसे आप ठीक ठीक अलग रहने लगेंगे, आप एकदम से आप जो है अंतःकरण से स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि समता स्वरूप का लक्षण है, अंतःकरण का लक्षण नहीं है। लेकिन अंतःकरण में आपने जब उस क्वालिटी को डेवलप किया तो वो फाइनली दैट विल लीड यू टू योर ओन रियलिटी, आपके चैतन्य आत्मा में आपको वो ले जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में आप चेतन स्वरूप ही हैं, और चेतन होने के कारण आप पाप पुण्य से रहित ही हैं, आप सुख दुख से रहित ही हैं। बोले रहित हैं तो फिर आप हमको बता क्यों रहे हो ऐसा करेंगे तो हो जाएंगे? रहित तो हो, पर अभी आपको अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव कब हो पाएगा? जब आप एक डिसीजन ले लोगे कि आज से मेरा लाइफ का एक टारगेट है। देखो गीता जी में भगवान ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। हमने पहले भी कहा था कि लोग कहते हैं कि आखिर करें तो क्या करें, तो भगवान ने इतने सारे सूत्र दिए हैं, उनमें से कोई एक सूत्र अपना लो। आपको केवल एक सूत्र जो है
वो आपके जीवन की स्थिति को बदल देगा, आपको एक आनंद की अवस्था में ले जाएगा, वो आपको संसार बंधन से मुक्त कर देगा। तो वो कई सूत्रों में से एक सूत्र यहाँ पे भगवान ने क्या दिया कि आप ये निश्चय कर लो, मुझे हमेशा सम रहना है, शांत रहना है, अप्रभावित रहना है। तो धीरे धीरे वो क्वालिटी डेवलप होगी। इस श्लोक के अंदर एक बात और कही है कि समता में स्थित होना, तो इसके बारे में महात्मा लोग व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सुख दुख का ज्ञान किससे होता है? बोले हमें होता है। आपको मालूम होता है नहीं कि अब जीवन में सुखद परिस्थिति आ गई, चली गई, मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन अब वो परिस्थिति चली गई, अब नहीं लग रहा है। कोई दुखद परिस्थिति आ गई, मन को दुख हो रहा है, परिवार में किसी के गमी हो गई मानो, तो मन में दुख हो रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो परिस्थिति भी चली गई, घर में कोई दूसरी परिस्थिति आ गई। तो सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है। लेकिन जब सुख आया था तब आप थे कि नहीं? बोले थे ना। और जब दुख आया था तब? बोले तब भी थे। और चला गया तब? बोले तब भी है। इसका मतलब आप सदैव रहते हो, आप आते जाते नहीं हो। आता जाता कौन है? अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, विचार है, भाव दशा है, वो आती जाती है। आता जाता कौन है? बाहर जो परिस्थितियां हैं वो आती जाती हैं। और आप इनके जानने वाले हो, तो जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग रहता है। आप सुख दुख से अलग हो, इसीलिए तो आप जान पा रहे हो उसको। अगर आप अलग नहीं होते उनसे, उनको जानते कैसे? तो आप उनको जान पा रहे हो, इसका मतलब आप उससे अलग हो। और ये आपको ध्यान देना है, ये अनुभव करना है कि हम सुख दुख से अलग हैं, क्योंकि सुख दुख तो मन में है और वो आते हैं चले जाते हैं, हम तो रहते हैं। आपके मेहमान आते हैं कि नहीं आते? कभी कभी आते हैं ना, फिर वो चले जाते हैं कि नहीं? बोले हाँ चले जाते हैं। और आप? बोले हमारा तो घर ही है। तो आप हमेशा रहते हो और ये सब आते जाते हैं। इस बात पर ध्यान दें, इसी का नाम समता है, इसका हमको अनुभव करना है। भगवान कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं बता रहे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ है और जिसका आपको कोई कहीं से कहीं तक कोई स्पर्श नहीं हो। जो ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है पर आप उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, अगर ध्यान देंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसलिए समत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। कई लोग बोलते हैं और ये तो बड़ा कठिन है भाई, दुख में दुखी नहीं होना, अपमान में अपमानित नहीं होना। हम तो अपमान में हमारा तो बहुत मन ही खराब हो जाता। राइट, अपमान में कौन खराब हुआ? मन खराब हुआ, आप थोड़ी खराब हो गए। आप तो उस खराब हुए मन को भी देखने वाले हैं, तो आप देखो उसको, है ना। जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य होता है ना, और वो नहाया धोया नहीं है, ऐसे अस्त व्यस्त है, तो उसको आप देखते हो। तो आप तो नहाए धोए हो ना, तो आप थोड़ी प्रभावित हो रहे हो। वो बिना नहाया है, वो मुंह बना के बैठा है और आप प्रसन्नता से बैठे हैं, तो आप उसको देखते हो ये मुंह बना करके बैठा है, तो आप थोड़ी वो हो। तो ऐसे मन है, मन ने मुंह बना लिया, मन गंदा हो गया, मन अच्छा हो गया, मन जैसा भीगा, आप उससे अलग हो। तो ये आने जाने वाले होने के कारण आप इनसे अलग हो। अब यहाँ पे एक बात भगवान कह रहे हैं, कर्मों में योग अर्थात सिद्धि असिद्धि में उन कर्मों के फलों की प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर्मों में कुशलता क्या है। कि इस कर्मों में कुशलता यह है कि आप लाभ हुआ, हानि हुई, जय हुई, पराजय हुई, ये कुशलता है। कुशलता दो चीज़ें हो सकती है। देखो आप सेंटेंस पे ध्यान देना, आपको मालूम पड़ेगा एक ही वाक्य के दो अर्थ कितने निकलते हैं और दोनों अर्थ बिल्कुल भिन्न है। एक जीव का पतन करने वाला है तो एक कल्याण करने वाला है। दोनों ही भगवान ने इसमें कहे। भगवान कहते हैं कर्मों में योग की कुशलता है। ध्यान रहे, कर्मों में योग ही कुशलता है, न कि कर्मों में कुशलता योग है। क्या कहा? कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर आप कोई कर्म योग पूर्वक कर रहे हो तो ये कुशलता है, अर्थात समता पूर्वक कर रहे हो तो कुशलता है। अब गलत अर्थ इसमें क्या हो सकता है? विपरीत अर्थ क्या हो सकता है कि कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अब कोई कुशलता पूर्वक चोरी कर रहा है, बोले भगवान ने कहा योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। तो बोले मैं कुशलता पूर्वक चोरी करता हूँ, कुशलता पूर्वक बेईमानी करता हूँ, कुशलता पूर्वक लोगों को बेवकूफ़ बना देता हूँ, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि कुशलता पूर्वक कोई आप कर्म करते हो तो आप योगी नहीं कहलाओगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भगवान में स्थिति हो गई, क्योंकि योग तो भगवान में स्थिति कहलाती है, मुक्ति कहलाती है।
तो भगवान यहाँ जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कर्मों में कुशलता योग नहीं है, बल्कि कर्मों को योग पूर्वक करना कुशलता है। हम लोग क्या होता है कि कुशल किसको मानते हैं? बोले अभी ये हमारा बच्चा है, बड़ा होशियार हो गया है। तो कैसे होशियार हो गया? बोले ये तो दुकानदार को जाके बुद्धू बना देता है, अच्छे अच्छे को बुद्धू बना देता है, और खुद किसी से बुद्धू नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई को चालाक के आ गई तो आप समझते हैं कि कुशल हो गया। भगवान बोल रहे हैं कि आपको कर्म ऐसे करना है, न दूसरे को दुख देना है, न खुद दुखी होना है। आपको समता में स्थित रहकर, अप्रभावित रहकर के अपना कर्म करना है। और ये सामर्थ्य जो है धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। इसके मूल में है कि संसार में आसक्ति नहीं होना, और संसार में आसक्ति नहीं होना मतलब शरीर में, पदार्थों में और परिस्थितियों में आसक्ति नहीं होना। और इसको सरल करके कहें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप संसार को महत्व नहीं देते हैं और भगवान को महत्व देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वहाँ से आसक्ति हटती है। अब भगवान में महत्व बुद्धि कैसे जाए अपनी? तो कहते हैं जब आप संतों का संग करते हैं और आपको भगवान की महिमा बताई जाती है, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और भगवान की महिमा आप उसमें पढ़ते हैं, और भगवान की महिमा और उनका सामर्थ्य जब आप जानते हो, तो धीरे धीरे आपका उनके प्रति आकर्षण होता है। तो पूजा करने से, पाठ करने से, जप करने से, सत्संग करने से धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होता है, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि होती है, और संसार की आसक्ति हमारी कम होने लगती है। सत्संग में समझाया जाता है भाई आसक्ति करोगे तो दुख पाओगे। शास्त्र बोलता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमारा जब मोह ममता कम होता है तो धीरे धीरे हम समता में स्थित होते हैं। और जैसे जैसे हम परिणाम और परिस्थिति से असंग होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो सहज स्वाभाविक चित्ती का धर्म है प्रसन्नता, चैतन्य का धर्म है प्रसन्नता। आपको प्रसन्नता प्राप्त नहीं करनी है। दुख तो आया है, चला जाने वाला है, प्रसन्नता सदा रहने वाली है। पर वो दुख जो है ऊपर से उसको ढक लेता है, वो हट जाएगा तो सहज स्वाभाविक जो आपका आनंद है वो प्रकट हो जाएगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।